chapter number 3. The introduction was given yesterday. Today we will start this chapter, private, public and global enterprises. Private, public and global enterprises. This is about private sector enterprises, public sector enterprises and global enterprises. And the difference between private sector and public sector is given on page number 106. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वो है जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जिसको ओन करते हैं. Everybody will keep the cameras on, otherwise immediately I will remove you from the class without any delay. आपकी बुक भी मुझे दिखनी चाहिए कैमरे में सामने. सो प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में डिफरेंसेस, मेन डिफरेंसेस जो है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन सी है? गवर्नमेंट की. गवर्नमेंट. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर रन बाय, मैनेज्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस मींस रन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जिसमें आपके सारे टाइप के बिजनेस जो आपने पढ़े सेकंड चैप्टर में, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में काउंट होंगे. तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, मेकिंग ऑफ मनी. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मेन मोटिव इज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मेन मोटिव इज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. गवर्नमेंट कंपनी जितनी भी है वो वेलफेयर के लिए होती है. फॉर द पब्लिक, दे आर फॉर द पब्लिक. मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट. प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर मेन मोटिव इज टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. मेन मोटिव इज टू provide service for the welfare of the people. Management of private sector enterprises is in the hands of individuals, owners or professionals. Public sector, it is controlled by state government or central government. It is controlled by state government or central government. Private sector enterprises are accountable to owners. Means accountable to owner means owners को उन्होंने जवाब देना होता है. Public sector enterprises is run by the government employees. Government अपॉइंट करती है वहां पर प्रोफेशनल्स को. कंट्रोल. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में कंट्रोल होगा बाय ओनर्स एंड प्रोफेशनल्स. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओनर्स इन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में इनकम इज डिपॉजिटेड इनटू द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट. एग्जाम्पल अगर पूछेंगे आपसे तो प्राइवेट सेक्टर में चैप्टर नंबर 2 के सारे फॉर्म्स लिख देंगे. सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज. वेयर एज कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, वो तो आपका फॉर वेलफेयर है. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में 3 है. इस चैप्टर में हम 3 पढ़ेंगे. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज
which are managed, controlled, owned and run by government of India, चाहे वो state government हो चाहे central government हो. There are three types. Number one is departmental undertaking. Number one is departmental undertaking. Number two is statutory corporation. STATUTORY. Statutory corporation. And number three is government companies. Government companies. तो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में भी तीन तरह के हैं. आज हम पढ़ते पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर established under specific ministries. इनकी पूरी की पूरी मिनिस्ट्री अलग होती है. इनका अपना मिनिस्टर होता है, जैसे रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, रेलवेज, डिफेंस, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर. सेंट्रल में आपने मिनिस्टर सुने होंगे ना. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, रेलवेज पीयूष गोयल. गवर्नमेंट एक अलग मिनिस्ट्री बना देती है इसकी. ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड आर under the same ministry and it becomes a separate department. That is why it is known as departmental undertaking. एक अलग डिपार्टमेंट बना देंगे. गवर्नमेंट मतलब एक अलग डिपार्टमेंट बना देती है, एक अलग मिनिस्ट्री बना देती है, उसका अलग मिनिस्टर होगा, अलग उसमें एम्प्लॉयज होंगे, उसमें आईएएस पीसीएस अलग अलग सेलेक्ट होंगे, गवर्नमेंट उसे उन्हें अपॉइंट करेगी. इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज. बहुत पुराने समय से, सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस से ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग चले आ रहे हैं अभी भी. पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर होते हैं अलग से, उसका अलग डिपार्टमेंट है इंडिया में. रेलवेज अलग डिपार्टमेंट है. रेलवे का अपना बजट होता है, रेलवे का अपना जो है पूरा का पूरा एक वो है स्ट्रक्चर है जिसमें वो काम करते हैं. रेलवे, इंडिया की जो रेलवे है, इट इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गिविंग एम्प्लॉयमेंट पूरे वर्ल्ड में. रेलवे में जितने ज्यादा लोग काम करते हैं उसे किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में नहीं करते हैं. आयरन एंड स्टील डिपार्टमेंट जो है वो भी इसी का एग्जांपल है. एग्जांपल नोट करके रखिए, बिकॉज यू विल हैव टू राइट डिफरेंशिएट में. रेलवे हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, डिफेंस हो गया. डिफेंस में सब आ जाते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी and all the paramilitary forces, BSF, CRPF, ITBP, nuclear and atomic power. न्यूक्लियर एंड एटॉमिक पावर भी इसी में आता है. They all are the examples of departmental undertaking. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग उन्हीं को बनाया जाता है which have national importance, public utilities,
पब्लिक के लिए बहुत जरूरी जो सेवाएं हैं उनको गवर्नमेंट अपने हाथ में रखना चाहती है, और उसमें ताकि प्रॉफिट मोटिव ना हो, उसमें उसमें क्या हो, वेलफेयर मोटिव हो, एंड एट अ लार्ज स्केल होता हो, ये एट अ लार्ज स्केल, नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशन के लिए बहुत जरूरी है। दीज आर द सेक्टर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ चित्रंजन, चित्रंजन लोकोमोटिव्स, जहां रेल इंजन वगैरह बनते हैं, ये सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। आयरन एंड स्टील इन बोकारो, iron and steel plants in Bokaro, all are under the government control. Coal, gas, fuel, power, atomic energy, nuclear power, everything, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक नेशन के लिए। कम्युनिकेशन, डिफेंस, रेलवेज, दैट इज वाई अ सेपरेट डिपार्टमेंट इज मेड, सेपरेट बजट उनका होता है, सेपरेट उनके मिनिस्टर्स हैं, सेपरेटली गवर्नमेंट उनके लिए एम्प्लॉयज अपॉइंट करती है। इसके फीचर्स एंड मेरिट्स सिमिलर है। फीचर में इन्वेस्टमेंट, सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कहां से आती है, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट फंडिंग करती है इसकी सारी, जो कुछ भी बनाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, फैक्ट्री सेटअप करनी होंगी, ऑफिसेस करने होंगे, घर बनाने होंगे एम्प्लॉयज के लिए, एवरीथिंग विल बी डन बाय द गवर्नमेंट। सो फंडिंग की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, रेवेन्यू, जो कुछ भी इसमें कमाया जाता है वो सब गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, द डिपार्टमेंट इज अकाउंटेबल, उसका अकाउंटिंग होती है, ऑडिट होता है, और उसको जवाब देना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इट इज फुली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। प्रियांशी, कीप योर कैमरा ऑन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें कौन लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, दे आर रिक्रूटेड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। आईएएस लेवल के लोग इसमें काम करते हैं, टॉप लेवल में। कम टू द एडवांटेजेस, हेडिंग्स इसमें नहीं लिखी है आपके, उसमें आप हेडिंग साथ साथ लिखते जाइए, छोटी छोटी हेडिंग लिख लीजिए उसमें। पहले वाले में लिख दीजिए इफेक्टिव कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। नंबर 2 हेडिंग है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, इट इज अकाउंटेबल, इट इज मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। जवाब देना होता है, जिम्मेदारी बनती है इनकी, दैट दे वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, इट इज फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक, they do not have any profit motive। all these are a source of income for government। सारा का सारा पैसा जो भी इससे इकट्ठा होता है वो सब गवर्नमेंट में जाता है, गवर्नमेंट फिर से उसे वेलफेयर के कामों में लगाती है। सो इट इज अ ह्यूज सोर्स ऑफ गवर्नमेंट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। प्रियांशी, कैमरा ऑन करिए। इसमें कंट्रोल लाइज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ओनली, एंड जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह इसमें होते हैं दे आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। जितने भी इसमें बजट होते हैं दैट नीड टू बी सैंक्शनड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सैंक्शन ऑफ बजट बाय गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू हो। रेगुलर ऑडिट्स आर डन, रेगुलर ऑडिट्स
सैंक्शन ऑफ बजट्स, ये सब इसमें लिखिए। इससे क्या होता है? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ और एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स होता है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, कुछ तो आपको पता ही होंगे। देयर इज नो मोटिवेशन टू वर्क बेटर फॉर द एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काफी लेथार्जिक हो जाते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काम करने में बहुत आनाकानी करते हैं, ऐसा जनरल परसेप्शन है। देयर इज लॉट ऑफ red tapeism because of so much of formalities, so much of legal constraints। कोई भी काम वहां पर बड़ा देर से होता है, ब्यूरोक्रेसी में एक दूसरे पे टालते रहते हैं। ये फाइल इधर जाएगी, फिर उधर जाएगी, फिर यहां से सैंक्शन होगा, वहां से सैंक्शन होगा। तो आप देखिए, प्राइवेट बैंक से आप लोन लीजिए, 1 घंटे में आपको लोन मिल जाएगा। सरकारी बैंक से आप लोन लेने जाएंगे तो आपकी चप्पल ही खिंच जाएगी पूरी। इतना टाइम लग जाएगा कि आप भूल ही जाएंगे लोन लेने किस लिए आए थे, हम कौन सा लोन लेने आए थे। दे विल मेक यू डू सो मच ऑफ फॉर्मेलिटीज। दैट इज कॉल्ड रेड टैपिज्म, डिले इन द प्रोसेस, डिले इन द प्रोसेस। रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही, इन हिंदी इट इज कॉल्ड रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही, अफसरशाही, इट इज ऑल्सो नोन एज अफसरशाही इन ब्यूरोक्रेसी। दैट इज अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे डाल देना, काम को लटकाना। एंड दीज आर बिकॉज ऑफ सो मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज, टू मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड इन अ पर्टिकुलर वर्क। देन it is under the direct control of the government. There is lot of political interference also. जो भी गवर्नमेंट होती है उसमें जो लोग होते हैं वो काफी इंटरफेयर करते हैं इसमें। अपने लोगों को अपॉइंट करना, ट्रांसफर करना, पोस्टिंग्स, दिस एंड दैट। नो, the budget is approved and sanctioned by the government of India, so department do not have any flexibility, they do not have any control, they do not have any right to use the fund as they want. There is no flexibility. Very rigid nature, very rigid nature. So it is enough. So many limitations, so many of these merits and features, examples you have come to know now. कैसे फॉर्म होते हैं ये आपको पता चल गया। एज ए सेपरेट मिनिस्ट्री, एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट, हैविंग देयर ओन मिनिस्टर्स, ओन वर्किंग, राइट, अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज ओल्डेस्ट फॉर्म, सो मेनी थिंग्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पता चल गया कि ये होते हैं इसमें कौन कौन से। रेलवेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफेंस से रिलेटेड, पोस्ट एंड टेली कम्युनिकेशन, राइट। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर इसका अलग होता है, आपको पता होगा। पिछली बार वो थी स्मृति ईरानी, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। हाँ, इस समय रेलवेज, पीयूष गोयल इज द सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, दे हैव देयर ओन बजट। उस बजट को हर साल जो है पार्लियामेंट में पास करते हैं और फिर उस बजट को यूज करते हैं। That budget is being utilized properly according to जिसके लिए वो सैंक्शन हुआ होता है। Appropriation of funds is there. So many things. आप जब पूरा का पूरा एक ब्रॉड माइंडसेट से पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा। नंबर 2, सेकंड टाइप इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। और ये तीनों देखिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन
एंड गवर्नमेंट कंपनीज, ये तीनों ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, तो तीनों के फीचर लगभग एक से होंगे, तीनों के मेरिट्स भी लगभग एक से होंगे, तीनों का काम एक ही है, बस थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड सेक्टर वो उनको थोड़ा सा अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया है, और कुछ नहीं है सब एक ही, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जाता है। जो कॉमन फीचर या कॉमन मेरिट होंगे इनके, वेलफेयर, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, revenue goes to government, government uses that revenue again for the expansion and growth and for the welfare of the people, for the interest of people, सब कुछ ये कॉमन मिलेंगे आपको, हर एक में आपको रेड टेपिज्म मिलेगा, हर एक में आपको डिले इन द डिसीजन मेकिंग होगी बिकॉज ऑफ लॉन्ग हायरकी, हर एक में आपको गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मिलेगा एज ए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तो सब में ये कॉमन फीचर है, बस आपको तीनों के एग्जाम्पल्स अलग अलग पता होने चाहिए, फीचर आप सबके मिक्स करके भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। अब आ जाइए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट से दे आर एस्टेब्लिश्ड एंड गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो स्टेट में हो चाहे सेंट्रल में हो, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है इन्हें और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से ये पास होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रन करती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में लीजिए LIC, LIC इज ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एयर इंडिया, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट उन चीजों को स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में लाती है जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एंड विच आर फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। which are run for the public interest because it affects a lot of people। बहुत सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन LIC जो है सबसे ज्यादा लोगों को कवर करती है, LIC, क्योंकि इंश्योरेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एवरीबडी इज अफेक्टेड बाय इट। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सारा जो अनाज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंडिया में होता है वो सब गवर्नमेंट खरीदती है और FCI में उसे स्टोर करती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोडाउन्स हैं, अभी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इस महीने और अगले महीने राशन फ्री मिलेगा लगभग 70-80 करोड़ लोगों को, वो राशन कहां से आएगा? इन्हीं गोडाउन में पड़ा हुआ है वो राशन। पिछले साल भी कोरोना के टाइम पे जब गवर्नमेंट ने राशन बांटा था, जो आपको ये इनसे मिलता है, जो दुकानें होती है ना, सरकारी दुकानें, हर मोहल्ले में गली में आपको मिलेंगे, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान जो होती है, वहां पर जो ये राशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से एट सब्सिडाइज्ड रेट्स, तो वो इन्हीं जगह पे FCI के जो गोडाउन्स होते हैं वहां स्टोर होता है, वहां से फिर उनको जो है सप्लाई होता है। सो कितनी इंपॉर्टेंट ये एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये पर्टिकुलर फील्ड है। इसमें गवर्नमेंट ने खुद एक स्पेशल एक्ट पास करके इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया है, इन पब्लिक एंटरप्राइजेस को बनाया है। तो LIC हो गई एग्जांपल, एयर इंडिया हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो is an example of statutory corporation, and FCI इनको प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की तरह कुछ छूट भी मिली होती है, ये कुछ अपने लोग भी अपॉइंट कर सकते हैं, प्राइवेट लोग भी अपॉइंट कर सकते हैं। ये लोग प्राइवेट LIC एजेंट होते हैं ना, जो LIC ने अपॉइंट किए खुद, और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, प्राइवेट LIC एम्प्लॉयज है, या उसमें और ऐसे लोग होते हैं जहां पर वो प्राइवेट लोगों की सेवाएं लेते हैं, सर्विस लेते हैं, उन्हें पे करते हैं। सो दे हैव सम ऑटोनॉमी ऑल्सो। ऑटोनॉमी का मतलब खुद भी ये कुछ अपनी तरफ से
कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, पूरा का पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है इन्हें, कुछ इनको छूट देती है दैट दे कैन, बिकॉज इन्हें दूसरे लोगों से भी compete करना होता है। जैसे वहां रेलवेज है, न्यूक्लियर है, उनमें किसी से भी कंपटीशन नहीं है उनको, दे आर ओनली गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। लेकिन जो ये है LIC है, इसको औरों से भी compete करना पड़ता है, क्योंकि और भी बहुत सारे क्या है इंश्योरेंस कंपनीज हैं, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट का तो ये है ही, लोगों के प्राइवेट भी वो होते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर से भी ये कुछ क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं, वहां के लोगों को अपॉइंट करते हैं और उनकी सर्विसेज लेते हैं और उन्हें पे भी करते हैं। दे हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑल्सो। इनके भी जो मेरिट्स है और फीचर्स है सिमिलर टाइप है। फॉर्मेशन, it is formed by special act of parliament, regulations, objective, power, all are defined by the act में सब डिफाइन कर दिया जाता है कि क्या इनकी पावर्स होंगी, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या इनके एरियाज होंगे टू वर्क ऑन। ओनरशिप, दे आर ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। सारे के सारे फाइनेंस अवेलेबल कराना उनकी जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की, रेवेन्यू सारा उन्हें मिलता है और लॉस भी सारा उन्हें बियर करना पड़ता है। They have separate legal entity. They have separate legal entity. आप LIC पे केस करेंगे, ये नहीं कि आप स्टेट गवर्नमेंट पे केस कर देंगे सीधे। अकाउंटिंग एंड ऑडिट होता है इनका, they have to make their accounts and audit. एम्प्लॉइज जो इनके यहाँ काम करते हैं उनके अपने वर्किंग कंडीशंस होते हैं, अपने अपॉइंटमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, दे हैव टू बी फॉलोड। मेरिट्स में नो अनडिजायरेबल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, कुछ अपनी भी तरफ से ये डिसीजंस ले सकते हैं, खुद अपने फंड्स ये रेज कर सकते हैं। They can raise their own funds. Government undesirable government control, restrictions, limitations are not there. They have their own sources of funds. They can appoint anyone. Government does not interfere, इसलिए इनको autonomous bodies भी कहा जाता है। They are autonomous in nature. They enjoy the privileges of private sector enterprises as well as government enterprises, public sector as well as private sector. They have full liberty. They have their own budget. They can utilize it in any way. लिमिटेशंस में वही रेड टेपिज्म है ही सब में। डिले इन डिसीजन मेकिंग है ही, बिकॉज इट डील्स विद द पब्लिक in autonomous way. There is lot of corruption there. All the losses etc are insured by the government of India. तो यहाँ पर लोगों को लॉस होने पे कोई नुकसान नहीं होता है। They are not motivated to do better. They are not motivated
क्योंकि यहाँ पर ये जो लॉस वगैरह है वो गवर्नमेंट बियर कर लेती है. There are a lot of public dealings which result in widespread corruption. So only 2 topics today. Monday we will continue. और मैंने आपको बताया था we will do only 3 chapters before the summer break. This is the 3rd chapter going on. ये लास्ट चैप्टर है जो हम करेंगे और ये सारे चैप्टर आप जो है इन योर हॉलीडेज रिवाइज प्रॉपरली. अकाउंट्स में 6 चैप्टर्स हमने आपको बता दिया. वी विल डू 6 चैप्टर्स. देन व्हेनेवर वी विल रिज्यूम विद 7th and 4th चैप्टर. आई होप दीज 2 टॉपिक्स आर क्लियर. मेन चीज फोकस दिमाग में रखना है. दीज आर फॉर पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. सिर्फ जो इसमें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है उसमें थोड़ी बहुत छूट होती है पब्लिक डीलिंग के लिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की तरह भी ये काम करते हैं, उनसे compete करते हैं, तो कुछ छूट मिलती है इन्हें. बट इवन देन दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. सब कुछ इन्हें गवर्नमेंट के पास जमा करना पड़ता है, रेवेन्यू, और बहुत सारी चीज़ों की परमिशन भी लेनी पड़ती है. But in between, some decisions they can take on their own. Everything is defined in the act. So I hope this is clear to you. Any doubts, any queries, anybody? It is only a matter of fact कि आप कितना इसको पढ़ते हैं, कितना रिवाइज करते हैं. It is all about how much time you give to business studies. क्योंकि इसमें सिर्फ पढ़ना है, आपने याद करना है, और कुछ पॉइंट्स, कुछ डेट्स, कुछ फिगर्स, कुछ फैक्ट्स, कुछ हेडिंग्स आपको याद करनी है. द मोर यू डिवोट टाइम, द मोर यू विल बी एबल टू डू. बी रेगुलर एवरीवन. निखिल इज रेगुलर नाउ, वेरी गुड. गुरबाज इज ऑल्सो रेगुलर बट नॉट ज्वाइनिंग फर्स्ट पीरियड. यू शुड ज्वाइन फर्स्ट पीरियड ऑल्सो. अकाउंट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, Salome is regular, Sarthak is also regular but not in dress today. What happened? You should be in dress. अभी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप इसमें स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं है. That is also getting recorded. So nothing should go against you. You should, from your side, always follow all the instructions. You all are answering also very well. Ansika also, please be regular and try to be present in all the classes. Thank you. Take very good care of yourself. Stay at home and God bless all of you.